नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का एग्ज़ाम है या फिर जैसे कि आपको पता है हाल ही में KVS के जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं। तो इन सभी के लिए हम जब आपके यहाँ पर जो करंट जीके और इसके अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश ग्रामर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले हम आपके यहाँ पर जो करंट जीके जो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार इनमें से कौन है। तो इनमें से ये कौन है वो आपने बताना है। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, शुभमन गिल और कुलदीप यादव, या शुभमन गिल और विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के, और इनमें हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये है शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है यह AI संचालित चैटबॉट। तो ये आपने बताना है अल्फ़ाबेट, बर्ड, ब्रेनफास्ट या एरनी। तो AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है और इसका जो नाम है ये है ऑप्शन बी वाला, बर्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैसा कि आपको पता है हाल ही में तुर्की में जो एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया जिससे बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो भारत के द्वारा इसको लेकर एक अभियान चलाया गया है और उसका नाम क्या है। ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गुडनेस। तो इसका जो ऑपरेशन का नाम जो है वो आपने बताना है और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला। तो क्या नाम है इसका, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ओपेक या NTPC के साथ। तो पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने, और इनमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, किसने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन के द्वारा लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता गया है। NTPC, ONGC, ICL के द्वारा या गेल के द्वारा। तो लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 और ये है ऑप्शन ए, NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है। तो हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.4, 6.0, 7.0 या 7.4%। तो वृद्धि यहाँ पर कितनी अनुमानित है और यहाँ पर जो मानी गई है तो ये रहेगी ऑप्शन ए वाली, कितनी है 6.4%।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो ये कौन सी कंपनी है जिसने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस या महिंद्रा ग्रुप के द्वारा? तो हाइड्रोजन संचालित तकनीक है ये, और ये आपने बताना है, और ये है ऑप्शन सी वाली, रिलायंस ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु, जयपुर, नई दिल्ली या फिर गुवाहाटी में? SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन, और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल में? तो PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन, और यह कहाँ पर हुआ है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी वाला, कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? स्टीव स्मिथ, एरन फिच, पैट कमिंस या डेविड वार्नर के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, और इनका जो नाम है ये है ऑप्शन बी वाला, एरन फिंच, जिन्होंने क्रिकेटर से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो घोषणा है वो हाल ही में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ, शिमला, जयपुर या फिर इंदौर में? और यह की जाएगी ऑप्शन ए, कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविक बॉडी कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय, तो इनमें से जो आपने बताना है, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वाराणसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय, और यह बना है इनमें से ऑप्शन ए वाला, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री कौन से हैं जिन्होंने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव या अनुराग ठाकुर? तो ये केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है, और कौन है? तो ये ऑप्शन बी वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? MM कीरावनी, प्रीतम चक्रवर्ती, रिकी केज या AR रहमान? और इनमें हमारा जो सही आंसर ये है ऑप्शन सी वाला, तो ये है रिकी केज, जिन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 म्यूजिक कंपोजर के रूप में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी जयराम का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी? तो वाणी जयराम पत्रकारिता, गायन, चिकित्सा या फिर राजनीति से?
तो वाणी जयराम का संबंध, और इनका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में। तो ये गायन जो है इससे संबंध रखती थी। तो वाणी जयराम जो है इनका जो संबंध है ये गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु में। और इसमें हमारा यहाँ पर जो सही आंसर यह है ऑप्शन डी वाला। तो पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है ये बेंगलुरु में किया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इनमें से कौन सा देश है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? वियतनाम, चीन, ऑस्ट्रिया या फिर ब्राज़ील? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य, और इनमें जो हमारा रहेगा यह ऑप्शन डी वाला। तो ये है ब्राज़ील जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य हाल ही में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो हाल ही में ये पहला सरस आजीविका मेला है जो केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर, गोवा, असम या फिर दिल्ली में। और यह है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। तो ये जम्मू और जो कश्मीर, यहाँ पर पहला सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत हाल ही में की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VSF ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन की शुरुआत? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर गाजियाबाद में? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये लखनऊ में जो है इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VSF ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा हाल ही में शुरू की है? तो हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो शुरू की है, एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, विस्तारा एयरलाइंस या उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा। और यह जो पहल जो शुरू हुई है यह है ऑप्शन बी, इंडियन रेलवे के द्वारा व्हाट्सएप फूड डिलीवरी। तो अब व्हाट्सएप जो है उसके माध्यम से भी, जैसे आप जो ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी के लिए जो आप करते हैं, जैसे जोमेटो वगैरह या और अन्य जो कंपनियां हैं उनसे आप खाना मंगवाते हैं, तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। तो ये तो जो हमारे थे यहाँ पर आपके करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जब हम यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर जीके जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन, OLTP से जो यहाँ पर तात्पर्य जो है क्या लिया गया है? OLTP से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैकेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेज या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। और OLTP से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाशिया इंडेंट प्रत्येक पंक्ति के लिए आवश्यक है? पहली पंक्ति का हाशिया, बायां हाशिया, लटकता हाशिया या दायां हाशिया? तो कौन सा हाशिया इंडेंट प्रत्येक पंक्ति के लिए आवश्यक है?
और इनमें जो आवश्यक है यह है ऑप्शन बी वाला, बायां हाशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है? बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज को? तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से समझ लेता है? और इसे कहा जाता है ऑप्शन डी, मशीनी लैंग्वेज। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? गेमिंग एजेंट्स, ओएस, कंपाइलर या MTLAB? तो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर जो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये ऑप्शन बी वाला है। जैसे आपका एंड्रॉयड होता है ऐसे iOS, OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड और नॉट, ये ऑपरेटर है? ऑक्टल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर या लॉगरिथम ऑपरेटर? तो एंड और नॉट, और ये है एक बुलियन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में GUI का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजुअल इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंडेक्स? तो GUI से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? और इसे कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, ADP से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इनक्रिप्टेड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमरजेंसी डायलॉग प्रोटोकॉल या इनक्रिप्टेड डाटा प्रोसेसिंग? ADP से क्या तात्पर्य है? और यह रहेगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? तो बाईं ओर, ESC, डिलीट, एंड या बैकस्पेस? तो कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है, और इनमें कौन सी है? तो ये होती है बैकस्पेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDP से क्या तात्पर्य है? UDP से तात्पर्य यूजर डाटाग्राम प्रोसेस, यूजर डाटाग्राम पैकेट, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल या यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम? तो UDP से तात्पर्य, और यह है ऑप्शन सी वाला, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN का जो विस्तारित रूप इनमें से क्या है? ISD और N का विस्तारित रूप, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डबल नेटवर्क, इंटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क? तो ISDN का विस्तारित रूप यहाँ पर क्या है? और इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, I से इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल और नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? ओरेकल, पाइथन, लाइनक्स या फिर जावा? तो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इनमें से, और ये है ऑप्शन ए वाला, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने के लिए, पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए, या फिर कोई सिंबल इंसर्ट करने के लिए? तो Ctrl+K का प्रयोग क्यों किया जाता है? और यह है एक हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है स्टेप और रिपीट कमांड के लिए, पेस्ट कमांड के लिए, अंडू कमांड के लिए, सेव ऑल कमांड के लिए? तो Ctrl+Z का प्रयोग
और इसमें है ऑप्शन ए वाला। स्टेप और रिपीट कमांड के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर MS वर्ड के लिए कुछ जो शॉर्टकट कीज है जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, Ctrl+B से आप बोल्ड हाईलाइट कर सकते हैं, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट, Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl+F से ओपन फाइंड बॉक्स आप खोल सकते हैं, Ctrl+I से आप इटैलिक कर सकते हैं, Ctrl+K से इंसर्ट लिंक कर सकते हैं और Ctrl+U से आप अंडरलाइन हाईलाइट सिलेक्शन कर सकते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+Y से रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड आप कर सकते हैं, मतलब पिछले काम को दोहराना। Ctrl+Z अंडू लास्ट सेक्शन के लिए इसका प्रयोग होता है। Ctrl+L से सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के बाएं ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कुछ ये शॉर्टकट कीज है, वैसे तो बहुत सारी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रयोग माइक्रोचिपों के निर्माण में किया जाता है? सिलिकॉन, कॉपर, अभ्रक या सिल्वर का? तो किस अर्धचालक का प्रयोग माइक्रोचिप के निर्माण में किया जाता है? और यह है ऑप्शन ए वाला, तो सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करता है? रैम, BIOS, रोम या बूट मैनेजर का? तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, और इनमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर, तो सही आंसर जो हमारा यहाँ पर यह है ऑप्शन बी वाला, BIOS। तो इसका जो यहाँ पर प्रयोग करता है। अब ये जो BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1 बिलियन बाइट्स के समान होता है? तो इनमें से कौन सा 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है? KB किलोबाइट, ये आपका MB है, ये TB है टेराबाइट, ये आपका GB है गीगाबाइट। तो 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये माना गया है MB को। नेक्स्ट है, निर्देशों का वह समुच्चय जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होने पर एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डाटा या फिर कमांड? और ये कहलाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट है, वह प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे दूसरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, किसके रूप में जाना जाता है? कंपाइलर, डिकोडर, टास्क मैनेजर या असेंबलर के रूप में? और यह जाना जाता है कंपाइलर के रूप में। तो वह प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे दूसरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर बग या डिफेक्ट रिमूव करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है? पैच, की, हेल्प या अपडेट का? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला है, पैच का। तो सॉफ्टवेयर बग या डिफेक्ट रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो होते हैं उनकी ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिसे सिक्योरिटी पैच कहा जाता है। तो ये पैच इसका रहेगा। आपने देखा भी होगा, जैसे आपका एंड्रॉयड है, मोबाइल है, तो उसमें जो है कुछ समय के बाद अपडेट आता रहता है फ़ोन करने का, तो उसमें जो है कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो किए जाते हैं ताकि कोई सॉफ्टवेयर बग जो है उसमें से निकल जाए। नेक्स्ट है, MS वर्ड में सबको सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+A, Ctrl+Shift+S, Ctrl+Alt+A या Ctrl+S का? और
एमएस वर्ड में सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो कंट्रोल प्लस ए से सभी कुछ जो सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए अगर आपने पूरा पेज सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस ए जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सब सिस्टम जिसका प्रयोग कंप्यूटर घटकों को कनेक्ट करने और उनके मध्यम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो सब सिस्टम जिसका प्रयोग कंप्यूटर घटकों को कनेक्ट करने और उनके मध्य डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, बस, हब, पोर्ट या फिर गेटवे, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसे बस कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरल सिस्टम जो दो विभिन्न प्रतीकों विशेष रूप से 0 और 1 का प्रयोग करता है, किसके रूप में जाना जाता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल डेसिमल, बाइनरी सिस्टम या डेसिमल सिस्टम। तो 0 और 1 की जो संख्या है उसे बाइनरी सिस्टम माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाले वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड वाईफाई, ब्लूटूथ, लैन या डायल-अप कनेक्शन। तो किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए, और इसे कहा जाता है ब्लूटूथ। आपने देखा होगा इसकी कुछ ही सीमा होती है, कुछ ही दूरी की, तो वहाँ तक ही आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टास्क मैनेजर को इन्वोक करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC का, कंट्रोल अलर्ट प्लस ESC, कंट्रोल प्लस ESC या अलर्ट प्लस ESC की का। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कंट्रोल अलर्ट प्लस ESC की का, टास्क मैनेजर को इन्वोक करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, डाटा के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इसकी सटीकता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने और संपोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। डाटा कोहेरेंस, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंसिमुलेशन या डाटा आर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर यह है ऑप्शन बी वाला। तो डाटा के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इसकी सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित करने और संप्रेषित करने की जो प्रक्रिया है इसे हम डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन, स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस पर घूमता है और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए इसके कोण या दिशा का विवरण देता है, उसे कहते हैं ट्रैक बॉल, प्लॉटर, माउस या फिर जॉयस्टिक। तो स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस मतलब आधार पर घूमता है और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए इसके कोण या दिशा का विवरण देता है, तो इसे कहा जाता है जॉयस्टिक, जो गेम जो खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा CPU से, आसान क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें हमारा रहेगा ए वाला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक इनपुट यूनिट नहीं है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फ्लॉपी। तो इनपुट एक नहीं है, और ये क्वेश्चन इनपुट आउटपुट वाला जरूर आता है एग्जाम में। तो इनपुट यूनिट यहाँ पर एक नहीं है, और ये है ऑप्शन डी वाली। तो फ्लॉपी डिस्क जो है यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस इनमें नहीं है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माउस यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्टल नंबर है? 131, 112, 138 या 121। तो ऑक्टल नंबर है यहाँ पर इनमें से एक, और ये है ऑप्शन बी वाला 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAT, NTFS ये किसके उदाहरण हैं? डाटाबेस, ऑर्गेनाइजेशन, फाइल सिस्टम, इंडेक्सिंग या फिर एक्सटेंशन की। तो ये बताना है आपने यहाँ पर ये किसके इनमें उदाहरण हैं, और इनमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ये है ऑप्शन बी वाला। तो किसके उदाहरण है? ये फाइल सिस्टम के उदाहरण हैं। FAT जो है इसको कहा जाता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो FAT फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
कंप्यूटर के क्षेत्र में RFID से क्या तात्पर्य है? मतलब इसकी फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडेबल फाइल एक्सटेंस रीराइटेबल फ्लैश इनपुट या रिमोट फ्रिक्वेंसी इनपुट। RFID और यह ऑप्शन ए वाली, तो इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ALU से। ALU से क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या एक्सेस लॉजिक यूनिट से। तो ALU से क्या तात्पर्य है और इनमें रहेगा ऑप्शन ए, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टी जिसे एडवर्सीज कहते हैं की उपस्थिति में तकनीकों का अध्ययन करने और उसे व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेटाग्राफी, कार्टोग्राफी, होलोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी का। तो कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टी जैसे एडवर्सीज कहते हैं कि उपस्थिति में तकनीकों का अध्ययन करने और उसे व्यवहार में लाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में USB जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर है USB, इसके जो पूर्ण रूप मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपने यहाँ पर बतानी है और इसकी जो फुल फॉर्म है ये होती है ऑप्शन डी वाली, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक साथ कई डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले नेटवर्क हार्डवेयर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एक साथ कई डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हब, स्विच, रिपीटर या ब्रिज, और इसे हम स्विच कहते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग में दिखाया जाता है? लाल, हरे, पीले या फिर नीले रंग में। तो MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को और ये दिखाया जाता है लाल कलर में। आपने देखा होगा जैसे कोई आप वर्ड लिखते हैं अगर उसमें कोई स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो जाती है तो उसके नीचे कुछ रेड कलर की लाइन जो इस प्रकार से आपको बनी हुई दिखाई दी होगी, तो वो जो है लाल कलर होता है। नेक्स्ट है वेब पेज क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टैग, HTML, URL या सिंटैक्स का। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए और यह है ऑप्शन बी HTML, इसका प्रयोग किया जाता है। और HTML की जो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। और ये जो URL है इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है CDRW का विस्तारित रूप इनमें से क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉन्साइज्ड डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड रीटाइडेबल या कॉन्साइज्ड डिस्क रीडेबल राइटेबल। तो CDRW का विस्तारित रूप और इनमें है ऑप्शन ए वाला। तो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है और RW को रीराइटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिटरी मेमोरी का सही परिभाषित नहीं करता है? यह असाधारण रूप से अधिक से अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोगी है। इसे ह्यूमन ऑपरेटर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसे नियरलाइन स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है या इसमें रोबोटिक मैकेनिज्म की प्रक्रिया शामिल है। तो टेरिटरी जो मेमोरी का सही परिभाषा यहाँ पर एक नहीं है और ये है ऑप्शन बी वाली, इसे ह्यूमन ऑपरेटर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा उसके बाद जो क्वेश्चन है लाइनक्स इनमें से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक, ओपन सोर्स या क्लोज्ड सोर्स। तो लाइनक्स जो इनमें से एक है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन रहेगा डी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर आज के कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब हम यहाँ पर आपके कंप्यूटर जीके से महत्वपूर्ण ये जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो एरर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन,
द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग नो एरर। तो आपने इसमें बताना है किस वर्ड में यहाँ पर कमी है, किसके कारण यहाँ पर इसमें गलत हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 वाला, इसमें ही कुछ गड़बड़ी है और यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई देगा इनिंग, ये वाला। तो इसकी जगह पर यहाँ पर एस जो है इसका प्रयोग होगा इनिंग्स, क्योंकि इनिंग्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। नेक्स्ट है दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन नो एरर। तो यहाँ पर बताना है किसके कारण यहाँ पर कमी है और कौन से में है, एरर कौन से में है। और इसमें अगर देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है इसमें हमारा यहाँ पर एरर है और ये आपको एक वर्ड दिखाई देगा यहाँ पर लगेजेस। तो इसकी जगह पर यहाँ पर एस जो है इसका प्रयोग नहीं होगा, तो लगेज होता है, क्योंकि लगेज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो ये इसी कारण से एस के कारण यहाँ पर गड़बड़ हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारा द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन से वर्ड में है, और इनमें अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 जो है इसी में एरर है। अब यहाँ पर इनमें किस कारण से है या क्यों है, और इसमें भी यहाँ पर एक वर्ड आया है ₹100 नोट, ₹100 नोट। तो इसकी जगह पर ₹100 नोट का प्रयोग होगा। तो ये जो एस जो आया है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ₹100 नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइपन जो ये है ये वाला प्लस SN का प्रयोग होता है। तो ये एस जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीरीज टू द मार्वल्स नो एरर। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 3 वाला है इसमें एरर है। यहाँ पर आपको एक जो इसमें वर्ड दिखाई देगा ये वाला सीनरीज, तो इसकी जगह पर सीनरी आएगा जिसकी स्पेलिंग होगी SCENERY। तो ये इसकी स्पेलिंग होगी, ये वाली यहाँ पर नहीं आएगी, जो वाई काट के IES जो लगता है सीनरी इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप नो एरर। तो यहाँ पर इसमें किस वर्ड में है, और इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है इसमें हमारा एरर है गैंग ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पर जो वर्ड है गैंग, इसकी जगह पर क्रू जो है इसका प्रयोग होगा CREW, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि गैंग का जो प्रयोग है वो थीव्स रॉबर्स डेकोटिव उनके लिए होता है, जो चोर जो होते हैं उनके लिए, जबकि क्रू का प्रयोग सेलर्स और बोटमैन के लिए होता है। तो इसी कारण से ये गैंग यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्रू आएगा। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय नो एरर। और इनमें भी अगर देखें तो ये जो ऑप्शन ए वाला है इसमें हमारा एरर है। यहाँ पर भी आपको एक वर्ड दिखाई देगा काइंड, ये वाला, इस कारण से, क्योंकि काइंड की जगह पर यहाँ पर एस का प्रयोग होगा, काइंड्स जो है वो आएगा, क्योंकि दीज काइंड्स ऑफ दोज काइंड्स ऑफ का प्रयोग होता है। दीज काइंड्स ऑफ ये एक साथ होता है इस प्रकार से, दीज काइंड ऑफ नहीं होता है, दीज काइंड्स ऑफ ऐसे होता है, दोज काइंड्स ऑफ, या फिर दिस काइंड ऑफ होता है। अगर ये यहाँ पर काइंड होना चाहिए था तब फिर यहाँ पर जो है ये दिस आता आपका THIS, फिर ये सही होता दिस काइंड ऑफ, लेकिन यहाँ पर अगर ये दीज है तो यहाँ पर एस लगेगा, दीज काइंड्स ऑफ।
नेक्स्ट है हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सा ए बकेट ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। तो अंगूरों को देखकर मुंह में पानी। तो इसमें बताना है अब यहाँ पर कौन से में है, और इसको देखें तो ये जो ऑप्शन 4 है इसमें है, क्योंकि ये जो एक बकेट जो आया है इस कारण से है, क्योंकि बकेट और ग्रेप्स का जो आपस में संबंध नहीं बनता है, क्योंकि ये गुच्छा होता है ग्रेप का, अंगूरों का गुच्छा होता है, तो जिसे बंच कहा जाता है, BUNCH, बंच कहा जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर आ रहा है ए बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है, जैसे टोकरी होगी, फूलों की टोकरी ऐसी, लेकिन ये जो ग्रेप्स जो होते हैं ये गुच्छे में होते हैं, तो बंच आएगा यहाँ पर, ये बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट है माई मदर इन लॉज हु लाइव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। तो यहाँ पर आपने बताना आप कौन सी में है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 1 वाला है माई मदर इन लॉज इसमें है। अब इसमें यहाँ पर क्यों है, तो ये जो ब्रदर इन लॉ जो है इसकी जगह पर ब्रदर्स इन लॉ का प्रयोग होगा, ब्रदर्स, माई ब्रदर्स इन लॉ, इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज, या फिर नो एरर। और इसको अगर देखें तो यहाँ पर किस वर्ड में है और क्यों है, यहाँ पर इसमें एक वर्ड आया है ऑप्शन 1 में फर्नीचर। अब फर्नीचर्स की जगह पर फर्नीचर जो है इसका प्रयोग होगा, ये एस यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्केयर्ड टू द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन से में है, और इसको देखें तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला आया है इसमें है। अब इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्लॉक, ये वाला, तो इसकी जगह पर फ्लाइट जो है इसका प्रयोग होगा, FLIGHT, इसका प्रयोग होगा। फ्लॉक जो होता है इसका प्रयोग चिड़ियों के झुंड के अर्थ में होता है, और फ्लाइट का प्रयोग उड़ते हुए चिड़ियों के झुंड के अर्थ में होता है। तो ये आपने याद रखना है, फ्लॉक का प्रयोग चिड़ियों का झुंड, लेकिन जो फ्लाइट जो होता है ये उड़ते हुए जो चिड़िया हैं उनके झुंड के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये फ्लॉक नहीं आएगा, यहाँ पर फ्लाइट आएगा। द साउंड ऑफ ए गन शॉट सेक्टर द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, नो एरर। और इसको भी देखें तो यहाँ पर कौन से में है और क्यों का है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। यहाँ पर भी आपको एक वर्ड दिखाई देगा एडवाइसेस, ये वाला। तो एडवाइसेस की जगह पर पीस ऑफ एडवाइस जो ये आता है, तो क्या आएगा, पीस, यहाँ पर आ जाएगा PIECES, पीसीज ऑफ एडवाइस। तो ये आ जाएगा यहाँ पर पीसीज ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडवाइस जो होती है ये आती है सलाह के लिए और सिंगुलर फॉर्म में होती है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल सेंस में क्रम से ए पीस ऑफ एडवाइस और पीस ऑफ एडवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो पीसीज ऑफ एडवाइस जो आएगा PIECES। नेक्स्ट है द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर, नो एरर। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से में है, और यहाँ पर आया है ऑप्शन 2। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है इसमें ब्रदर्स,
इसकी जगह पर ब्रेथरन जो है इसका प्रयोग होगा। किसका? BRETHREN, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा। क्योंकि जो ब्रदर्स है इसका प्रयोग सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स के लिए होता है, अगर उसी माता पिता की संतान हो। जबकि यहाँ पर जो ब्रेथरन जो है इसका प्रयोग है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, इस अर्थ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग धर्म से है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन सभी को अगर यहाँ पर ये भाई माने तो ये वाला आता है। अगर ये एक ही उसके होते हैं धर्म के तब आता ब्रदर्स। नेक्स्ट है शकुनी, मेंटल अंकल ऑफ कौरव्स वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस, नो एरर। तो इनमें आपने बताना है कौन से में है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये जो डाइस जो होता है आपने जो मैथ है उसमें भी क्या होगा, डाइस वाले क्वेश्चन पास से आते हैं, जिसमें एक साइड में 2 3 4 ऐसे अलग अलग जो भाग होते हैं उन पर अलग अलग संख्या होती है, 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला है। अब ये जो डाइस जो है DIES, डाइस आया है यहाँ पर, इसकी जगह पर डिस आता है DICE यह होता है। क्योंकि डाइस का प्रयोग स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग के अर्थ में और डाइस का प्रयोग स्मॉल क्यूब्स जो इन गेम्स के अर्थ में होता है, तो इसलिए यहाँ पर डाइस जो आएगा DICE, न कि ये वाला। नेक्स्ट है हमारा सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, नो एरर। तो यहाँ पर आपने बताना है इनमें कौन से में है और क्यों है। और यहाँ पर अगर देखें तो इनमें है ऑप्शन 4 वाला, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है थाउजेंड्स, इसकी जगह पर 1000 का ही प्रयोग होगा, यस यहाँ पर नहीं आएगा। यूनिट्स हो गए, जैसे डजन हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, इनके पहले नंबर एडजेक्टिव 1 2 3 जो होते हैं इनका प्रयोग होता है, लेकिन यूनिट्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इंडेक्स प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन, नो एरर। और यहाँ पर अगर देखें तो कौन से में है, यहाँ पर रहेगा इनमें ऑप्शन 1 वाले में। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इंडेक्सिस, ये वाला, तो इसकी जगह पर इंडाइसिस आएगा, INDECES, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा। क्योंकि इंडेक्स जो होता है इसका बहुवचन होता है इंडाइसिस, ये वाला। तो इंडेक्स जो है इसका बहुवचन ये वाला होता है इंडाइसिस, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द practices ऑफ द लवर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स, नो एरर। और यहाँ पर कौन से में है और क्यों है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है पार्टिसिज, ये वाला, इसकी जगह पर एस जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होता है और प्रैक्टिस का प्रयोग एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसलिए जो यहाँ पर ये जो आपका बहुवचन जो है प्लूरल प्रैक्टिसेस, ये यहाँ पर नहीं आएगा, प्रैक्टिस आएगा के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।